हेलो दोस्तों, हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर और एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 8 का है, जहाँ पे अभी हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म कर ली है और उसके आगे की एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग डेसिमल को, जो फ्रैक्शंस होते हैं उसको कैसे डिवाइड करना है और कैसे उसको डिफ्रेंशिएट करना है कि वो रिपीटिंग वाले बन रहे हैं या नॉन रिपीटिंग बन रहे हैं या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बन रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमें इसमें अभी इस वाले टॉपिक में हम कवर करेंगे। 3 तरह के केस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। तीनों तरह के केस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 8 से। इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी रेशनल इरेशनल नंबर फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। अब अलग तरीके से समझेंगे कि ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं। वी विल लुक एट द डेसिमल एक्सपेंशन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको डेसिमल में अगर हम जाते हैं, किसी फ्रैक्शन को अगर डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल या तो 0 पे ख़त्म हो जाता है या कोई नंबर बार बार रिपीट होता रहता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं। एंड सी इफ़ वी कैन यूज़ द एक्सपेंशन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल इरेशनल नंबर। और इसकी मदद से हम फाइंड आउट करेंगे कि वो फ्रैक्शन, जैसे 10/3 है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे 7/8 है, तो ये क्या रेशनल जो है, ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, वो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी विल ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ टू विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन देयर नंबर लाइन यूजिंग देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये 10/3, 7/8, 1/7, 3 एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे रिमाइंडर 0 बच जाए। जैसे आप ये वाला है, मान लीजिए 7 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको जब डिवाइड किया तो 0.875 आया। तो ये जो 0.875 आया है और एंड में रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब होता है कि रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है। मतलब इसके बाद अब इसको 8 को 7 से डिवाइड करने की अब ज़रूरत है नहीं। मतलब 7 को 8 से अब डिवाइड नहीं करना है और रिमाइंडर 0 बच गया है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि ये टर्मिनेट हो गया है, यहाँ ये ख़त्म हो गया है। जैसे सपोज करिए 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये 3 टाइम जाएगा, तो ये 1 बचेगा रिमाइंडर। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 1 बचा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर ये 3 टाइम जाएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0, फिर 9, फिर 10, फिर 9, फिर रिमाइंडर 1। तो ये आपका जो ये आ गया क्वेश्चन, कितना है 3.3333, और इसके आगे कंटिन्यू होता रहेगा। फिर 10 आएगा, फिर 9, फिर 1, ऐसे ही रिमाइंडर आता रहेगा और ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। और टर्मिनेटिंग में रिमाइंडर 0 आ जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग में वो आगे बढ़ता रहता है। एक और हम एग्जांपल लेंगे 1/7 का। 1/7 को जब 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमने पॉइंट लगाया, पहले 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया, और उसके बाद ये देखा कितनी बार में जा रहा है, 0 लगाया यहाँ पे, तो देखा 1 टाइम जा रहा है। तो 10 को 7 से माइनस किया तो 3 बचा। फिर हमने इसको 4 टाइम्स किया, 28, 4 लिख दिया ऊपर क्वेश्चन में। फिर ये 20 को डिवाइड किया तो ये 14 टाइम, 7 2 जा 14, तो 2 लिख दिया ऊपर। ऐसे करते रहे तो हम एंड में देखते हैं कि ये 1 वापस से रिपीट हो रहा है। मतलब अभी यहाँ पे तो क्या हो रहा था, 3 एक ही पहली बार में रिपीट हो जा रहा था, पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 1 4 2 8 5 6 डिजिट के बाद फिर से 1 आ रहा है। इसका मतलब अगला 4 आएगा, इसके अगला 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा। मतलब ये 6 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है कि ये ख़त्म नहीं होगा। ये नॉन टर्मिनेटिंग के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो पहली बार में ही पता चल जाएगा आपको कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बार बार रिपीट होगा, या आप डिवाइड करोगे तो 5वीं बार में या 6ठी बार में या 7वीं बार में फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो यहीं पे लिखा हुआ है, जैसे रिमाइंडर इस वाले में, पहले वाले में 1 1 1 बच रहा था, तो आपने इसको डिवाइजर जिससे डिवाइड किया वो 3 हो गया। इसमें रिमाइंडर 6 4 0 बच रहा है, इसमें रिमाइंडर अलग अलग डिजिट बच रहे हैं। जैसे 3 बच रहा था, 3 2 6 4 5 1, जैसे यहाँ बच रहा था ना, 3 बचा, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 6 बच रहा था, तो वहीं वो लिखा हुआ है नीचे। तो सो व्हाट हैव यू नोटिस, यू शुड हैव नोटिस एटलीस्ट 3 थिंग। आपको 3 चीज़ें पता चली। एक तो रिमाइंडर ईदर बिकम 0, या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है किसी स्टेज के बाद, मतलब 3 4 बार डिवाइड किया, पता चल गया कि 0 आ गया है, और स्टार्ट रिपीटिंग देमसेल्फ, या फिर वो नंबर वापस से या तो रिपीट हो जाएगा। दूसरा, नंबर ऑफ एंट्रीज इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। जैसे 10 को 3 से डिवाइड किया सपोज करिए, तो 1 नंबर रिपीट इटसेल्फ, एक नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, एंड द डिवाइजर इज 3। जैसे 1/7 है, देयर आर 6 एंट्रीज, 3 2 6 4 5 1 इन द रिपीटिंग स्ट्रिंग्स ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर में बार बार ये रिपीट हो रहा है, एंड 7 इज द डिवाइजर।
इफ द रिमाइंडर रिपीट, अगर रिमाइंडर बार बार रिपीट होता है, देन वी गेट अ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द क्वेश्चन 10/3। जैसे 10/3 है तो इसमें 3 रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में बार बार, और 1/7 के लिए ये वाला जो नंबर है 142857 क्वेश्चन में ये रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ शॉर्ट में कि ऑल्दो वी हैव नोटिस दिस पैटर्न यूजिंग ओनली द एग्जाम्पल अबव, इट इज ट्रू फॉर ऑल रेशनल नंबर। ये एग्जाम्पल हमने जो लिए किसी भी तरह का रेशनल नंबर लोगे उसके लिए ट्रू है, मतलब कोई नंबर हो सकता है आपके, जो एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया जैसे 1/7 लिया, 10/3, आप कोई दूसरा फ्रैक्शन लेके भी इस तरह के एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हो, उसमें भी ये एग्जाम्पल एप्लीकेबल होगा। टू मेन थिंग्स हैपन, जब भी आप डिवाइड करोगे पी को क्यू से, या तो वो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा या नेवर बिकम, या तो जीरो होगा ही नहीं, और गेट अ रिपीटिंग स्ट्रिंग। तो दो केस बन गए इसमें, या तो रिमाइंडर जीरो हो गया जैसे 7/8 के केस में रिमाइंडर जीरो हो गया एक कुछ स्टेप्स के बाद, और डेसिमल एक्सपेंशन 7/8, तो इसका डिवाइड किया तो 0.875 आ गया, यहाँ पे ये रुक गया, खत्म हो गया। जैसे 1/2 है 0.5 आ गया, मतलब एक ही बार में डिवाइड हो गया। 639 है, डिवाइड हुआ 250 से, तो ये आपका डिवाइड हो गया 2.556। यहाँ पे ये 6 पे जाते ही आखिरी बार जब किया तो ये 6 पे जाते रिमाइंडर जीरो आ गया। इन ऑल दीज केसेस द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट माने खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, रिमाइंडर जीरो आ जाता है कुछ स्टेप्स के बाद। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। एक होते हैं जो रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, जिसमें रिमाइंडर जीरो बनता ही नहीं है, जैसे 10/3 वाला एग्जांपल अभी हमने पीछे पढ़ा, 1/7 वाला, वो हमने नोटिस किया कि रिमाइंडर रिपीट आफ्टर अ सर्टन स्टेज, हर स्टेज के बाद रिमाइंडर जो आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, या तो पहली बार में रिपीट हो रहा है जैसे 10/3 में 333 रिपीट हो रहा है, या 1/7 में 6 डिजिट के बाद फिर से 142857 फिर से रिपीट हो रहा है। तो इसको हम बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। द यूजुअल वे ऑफ शोइंग दैट 3 रिपीट्स इन द क्वेश्चन इज टू राइट। कई बार क्या होता है जो रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे पॉइंट के बाद नंबर रिपीट होते हैं 333, तो जो रिपीट होते हैं उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 के ऊपर बार लगा देंगे। सिमिलरली जैसे इस वाले में 1/7 वाले जो डिवाइड किया है, इसमें 142857 को क्या होगा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन में 1/7 में, तो हम क्या लिख देंगे पूरे के पूरे ये 6 डिजिट फिर से रिपीट हो रही है तो इसके ऊपर पूरी बार लगा देंगे। जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 14 अगर रिपीट होता तो 14 के ऊपर बार लगा देते, जो नंबर रिपीट होते हैं बार बार। जैसे 3 इसमें 3.57272, तो 7272 बार बार आ रहा है तो 7272 पे फिर से बार लगा देंगे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन के। अब इसके आगे हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 6 नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 3 एग्जाम्पल हैं, और एग्जाम्पल नंबर 9। ये सारे एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि वीडियो में आपके एक्सरसाइज 1.3 भी हम स्टार्ट कर पाएँ। ये एक्सरसाइज 1.3 है, इसको स्टार्ट भी करने की कोशिश करेंगे। अभी इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।